हेलो दोस्तों, माजिक दम्बा क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए एक शानदार कहानी लेके आया हूँ जो सुनने में आपको पसंद आएगी। एक बार एक जंगल में एक साधु रहते थे और वह साधु के साथ एक चूहा भी रहता था। चूहा साधु से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मग्न होते थे तो बड़े आनंद से उनके पास बेटा भजन सुनता रहता। यहाँ तक कि स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली और चील कुएं आदि से वह सदा डरा डरा हुआ और सदमा हुआ सा रहता था। एक बार क्या हुआ, एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि सिद्ध थे, तांत्रिक थे, यानी कि देवी शक्तियों से संपन्न थे, बड़ी देवी शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से नहीं डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वो सारे वन में बेधड़क घूमता, उससे अब सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि ये बात जानते थे कि ये एकमात्र चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उसे चूहा समझकर ही उसके साथ व्यवहार करते थे। ये बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई भी उसे चूहा समझकर व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करना आरंभ कर देंगे। अतः चूहे ने सोचा कि क्यों न मैं इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी तरफ आते देखा तो वे उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बड़ा क्रोध आया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी दैवीय शक्ति से उसे एक बार फिर से चूहा बना दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है क्या दोस्तों, हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने ही बलशाली क्यों न हो जाए, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता है। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो उसे फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता। इसलिए दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त हैं पर्याप्त हैं, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और माँ जगदम्बा क्लासेस प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की सूचना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।